everybody, so I'm back with the day 2 vlog of hour of sight, and this is gonna be quite exciting. Isme we'll play a lot of games, we'll have presentations, we'll have some funny stuff as well. So just go quickly and see the video what we have in it. It's our next day and good morning. So I just woke up at 8 because कल रात को तो कुछ ज़्यादा याद हो गई थी सोने में। उठते ही हम सारे फटाफट फ्रेश हुए और फिर हमें मिला ये हमारी कंपनी का टी शर्ट। तो हम सबको ये पहन के जाना था, इस पर लिखा हुआ है स्टबन प्रिया। ये बहुत ही प्यारा टैग था। फिर तैयार होके हम निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। फिर मस्त हमने बैठ के ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे कुछ लोग धीरे धीरे उठ रहे थे, ज़्यादातर लोग तो हैंगओवर में ही थे भाई। उसके बाद भाई मेरा ऐसे मन सा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने देखा ये जिम है। वैसे मुझे ऐसे जिम की क्या ही ज़रूरत है, पर फिर भी हाँ, मैंने थोड़े दिन तो जिम किया ही हुआ है, थोड़े महीने। तो मैंने बोला चलो भाई देखते हैं, ट्राई करते हैं। 1 2 3 दिस माय वर्क। 1 2 3 क्या है भाई, ये तो मुझे ही मार देगा। एंड नाउ लेट्स ट्राई आउट दिस। तो मतलब वहाँ पे जिम में जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े थे मैंने सब ट्राई करे, सब कुछ नहीं छोड़ा। फिर जब मैं थक गई मैं वहाँ से निकल लिया। So guys, this is my merch. Okay, Priya is written out there. It's like this. Nice, huh? Let's go back to the meeting now. It's getting too late. उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद मैं तुरंत मीटिंग में गई, और मीटिंग तो भाई फुल 6 घंटे लंबी मीटिंग थी और उसमें सारे ऐसा सो रहे थे। प्रेजेंटेशन वगैरह सब बढ़िया था, बट लोग ऐसे पूरा बोर हो गए थे 6 घंटे। बीच बीच में हम ऐसे हल्के फुल्के से ब्रेक्स ले रहे थे, जिसमें हम सब ऐसे स्नैक्स ले रहे थे और बातें कर रहे थे थोड़ी। A very big hand in making it and impacting it directly. So very proud of all of you, and all of you guys should kudos and pat on the back. To build class plans and things like that. So if we take up, there is a lot of good talented teachers who aren't being rewarded by society the way they should. अभी ये EMIs चल रहे हैं, सबका चेहरा देखना कैसे, सारे आधे से ज़्यादा तो सो रहे हैं, सारे पड़े हुए हैं। That was one of the best part. And then we had a break, we had a lunch break, and we all accumulated in some type of room. I don't remember what term they used for this room, but yeah, all the teams together we did lunch. जैसे हमारे में ऐसे Nexus और बाकी टीम्स हैं सेपरेटली, 2-3-4 टीम्स हैं, और सब ने अपने अपने मेंबर्स के साथ अलग अलग मीट की, जिससे कि लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सके। अपनी टीम, ऐसा होता है ना ऑनलाइन चीज़ों में लोग अपनी ही टीम के मेंबर्स को नहीं जानते हैं, तो हाँ, लाइक दिस वॉज़ अ रियली गुड स्टेप कि टीम के मेंबर्स एक साथ लंच करें। उसमें बेसिक सी बात है भाई, चुप होके तो बैठेंगे नहीं, मुझे छोड़ के सारे आपस में बात करेंगे और इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो सारे मस्त यहाँ पे बातें कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, खा भी रहे हैं उसी में। इट वॉज़ रियली ग्रेट। एंड आफ्टर द लंच वी वर लेफ्ट विद फ्यू मोर AMAs, सो वी कंटिन्यूड विद दैट। Quality over quantity any day. अब फुल फॉर्मल मीटिंग्स के बाद टाइम था थोड़ी फ़न एक्टिविटीज़ करने का, तो इसमें हम सबको टीम्स में बांटा गया और हमें टास्क मिला था कि हमें ऐसे बलून्स फुला करके उसका पूरा से पिरामिड टाइप खड़ा करना है, मतलब टावर टाइप का कुछ, और जिसका टावर सबसे लंबा होगा वो जीतेगा। पहले हमने सोचा था जिसके टावर में सबसे ज़्यादा बलून्स होंगे वो जीतेगा, बट बाद में पता चला कि अच्छा सबसे लंबा टावर होना चाहिए। ऑल्सो हमारे पास बस लिमिटेड न्यूज़पेपर्स थे अपने उस टावर को सपोर्ट करने के लिए। हमने तो अपना पूरा टावर मिस कर दिया था। अभी देखना, आगे देखते रहो। तो भाई समय बीता जा रहा था, वी हैड नो क्लू हाउ टू मेक आवर टावर स्टैंड, बट फिर भी लगे हुए थे सारे बेचारे बच्चे, एक के बाद एक नया आइडिया आ रहा था, बट कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। हार्ड कैसा है? उन्होंने न्यूज़पेपर को पतला फोल्ड। अरे तो लेकिन वो अब देखो भाई, हमारा तो बनने से रहा, अब हम सोच रहे हैं दूसरों का कैसे बन रहा है। हमारा तो बन नहीं रहा। अब मैं चली दूसरों का देखने कि दूसरों की क्या प्रोग्रेस है।
And why we were so shocked, they have made their complete tower standing very straight. और इनका भी ऐसा भाई बिल्कुल बाहुबली टाइप्स टावर तब बन के तैयार हो रहे हैं। इनका देखने के बाद अपना देखने पे बहुत हंसी आ रही थी। कोई बात नहीं भाई, वैसे हमने पता है मेहनत इनसे ज़्यादा करी थी, बस ये है कि इनका थोड़ा स्ट्रक्चर्ड था, बट हमने स्ट्रगल सबसे ज़्यादा कराई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर हमारी हार हो गई। पर ठीक है, कोई बात नहीं। दिल में तो वही है ना कि जो स्ट्रगल करता है वही जीतता है, तो भाई हम ही जीते हैं। जब बात आई विनर्स अनाउंस करने की, तो जो सबसे बेस्ट टीम थी पता चला उसने थोड़ी सी चीटिंग की थी, तो भाई विनर्स पलट गए लास्ट मोमेंट पे। और फिर हम सभी गए अपने अपने विलास की तरफ, क्योंकि इसके बाद स्विमिंग थी, तो हम सबको स्विमिंग के लिए भी आना था। जिनको स्विमिंग करनी थी उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज करे, तो वहाँ पे ऐसा था कि स्विमिंग पूल में वही जा सकता है जिसके ड्राई फिट क्लोथ्स हो, अदरवाइज दे वर नॉट अलाउड इन द स्विमिंग पूल। तो यार स्विमिंग पूल में भी बहुत बहुत मज़ा आया। और भाई अब स्विमिंग वगैरह करके लग रहा है अच्छा, तो अब टाइम है ट्रैम्पोलिन पे जाने का। अभी कोई था नहीं, तो मैं और अदिति अकेले ही गए। बट भाई अकेले ना बहुत मेहनत लग गई ट्रैम्पोलिन पे, सारे रहते तो ऐसे एफर्ट ही नहीं लगता। ये देखो जाते ही लेट गई। और अब हो चुकी थी शाम, तो सब भाई अपनी फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे सभी बैठ कर डिनर करते हैं और बातें करते हैं। ये स्पेस जो था ये पूल के पास में ही था, तो ट्रैम्पोलिन से हम डायरेक्ट फिर इधर ही आए। यहाँ पे ऐसे सभी बातें कर रहे थे, हल्का फुल्का कुछ खा पी रहे थे, और बाकी मौसम बहुत मस्त था। Also, the last day of our offsite was also the last day of internship for Sambhav. So let's see what Sambhav has to tell all of us. अभी तो मिले थे, we should have more time, but tomorrow morning we'll all be leaving. So I try to spend most of my time with you as much as possible. So I'll come with you to Aero City. We'll spend as much time as possible. Then it was time for dinner. और यार डिनर करने के बाद हमने बहुत सारे गेम्स खेले। सो उसमें से पहला गेम था दमसराज। तो साक्षी मेरी ओपोनेंट थी एक्चुअली उसमें, और मैं भी उसकी टीम का रिकॉर्डिंग करी और साथ साथ में उनको भटका भी रही थी। और रतन इसमें से हमारी टीम में था, संकेत अपोजिट टीम में था। इस वाले राउंड में हालांकि संकेत वॉज एबल टू मेक हिज टीम गेस व्हाट द गेम वॉज अबाउट, व्हाट वॉज द मूवी नेम। उसके बाद फिर हमने खेला, किस गेम का नाम था, आई स्पाई। इसमें रूम में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढना था और फिर आई स्पाई करना था। फॉर एग्जांपल आई स्पाई बी, तो उसमें से लोगों को गेस करना था बी से क्या देखा है मैंने, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बी से बॉटल, बी से कुछ भी, बी से ब्रोशर। मैंने ब्रोशर बोला था, कोई ढूंढ ही नहीं पाया था। फिर भाई लास्ट में मैंने बताया ब्रोशर है। मज़ा आया था ओवरऑल, सारे यहाँ ऐसे बैठे हुए। और उसके बाद पता है हमने बहुत क्रेज़ी किया। मैं बताती हूँ एक अलग सी वीडियो, उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं उस टाइम मोमेंट में जी रही थी। मैं एक अलग से वीडियो बताती हूँ। सो यार लेट मी टेल यू ऑल कि हमने क्या किया उसके बाद। तो जब हमने वो सारी गेम्स खेली है ना, तो जानते ही होगा कि हमारा ट्रैम्पोलिन पे जाने का बहुत बुरा आदत है। तो गेम्स के बाद भी वी वर लाइक चलो चलते हैं ट्रैम्पोलिन पे। मौसम भी अच्छा था। हम जहाँ पे ट्रैम्पोलिन था ना, एक्चुअली वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे कोई ऐसा लाइट वाइट नहीं था, ठीक है, कि दिखे उस स्पेस में कौन है। तो हम 14-15 लोग थे, हम सारे के सारे गए ट्रैम्पोलिन पे और ऐसे ट्रैम्पोलिन बैठ गए। एक्चुअली मैं उस टाइम का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि पहला रीज़न ये है कि वहाँ पे अंधेरा था। दूसरा रीज़न ये है कि भाई जैसा मैंने पहले बताया, मैं उस मोमेंट में जी रही थी, और जब आप मोमेंट में जीते हो तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो मोमेंट्स रिकॉर्ड करती हूँ उसमें मैं मोमेंट में नहीं जीती हूँ, बट हाँ यार उस टाइम याद नहीं आया कि यार मुझे रिकॉर्ड भी करना है। तो हम 14-15 लोग ट्रैम्पोलिन पे पहुँचते हैं और हम ऐसे पूरा ऐसा सर्कल बना के बैठ गए और हमने प्लानिंग किया, क्योंकि याद है ना पिछले दिन हमें ऐसे गार्ड भैया उठा के लेके गए थे गाड़ी में भर के कि जाओ तुम अपने विला जाओ, रात को इधर नहीं घूमता। तो हमने प्लान किया कि आज हम गार्ड भैया की नज़र में ही नहीं आएंगे। वहाँ पे अंधेरा था ही, हमें इसका एडवांटेज लेना था। बट एक चीज़ ये थी कि हमारे पास लोग ज़्यादा थे, ठीक है, तो अगर हल्का सा भी 2-4 लोग भी बातें करते आपस में तो आवाज़ चली जाती। तो हमने क्या प्लान बनाया कि जैसे ही गार्ड भैया आएंगे हम ऐसे सारे लेट जाएंगे चुपचाप, ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं इधर, और बाकी के टाइम हम अपना मुंह बंद करके बिना हंसे बिना चिल्लाए हम ट्रैम्पोलिन पे कूदेंगे। और ऐसे 14-15 लोग कूदेंगे, जैसे मान लो 14-15 में से 8-10 भी कूद रहे तो बाकी के तो अपने आप ही कूदेंगे। बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को अपना के, इस टेक्निक को अपना के हमने कम से कम 15-20 बार गार्ड भैया को ऐसे
चकमा दिया। कितनी बार वो आते, हम सो जाते, उसके बाद हम देखते रहते कि अच्छा गाड़ी की लाइट जब तक चली नहीं जाती तब तक हमें लेटे रहना है। अच्छा, तो उसके बाद पता है क्या हुआ, हम ऐसा सोच रहे थे, मौसम तो मैंने पहले बताया कि अच्छा सा हो रहा था, तो हम सोच रहे यार हम ट्रैम्पोलिन पे है, काश कि अभी बारिश हो जाए। और उस टाइम आई थिंक रात के 2-3 बज रहे थे, 2-2:30 बज रहा था आई थिंक। और अचानक से बिजली चमकी। हम लोग सोचे कि भाई किसी गार्ड भैया की इतनी तेज लाइट तो नहीं है, बट फिर बाद में पता चला कि अच्छा नहीं, वो लाइटनिंग थी, क्योंकि जब बाद में वो थंडर सुनाई दिया तो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, थोड़े सेकेंड्स बाद बारिश होनी स्टार्ट हो गई। वी वर एंजॉइंग फर्स्टली कि हाँ भाई बारिश हो रही है, मज़ा करो। कुछ लोगों को अपने फ़ोन की टेंशन होने लगी, सबने फ़ोन छिपाया और फिर सब कूदने लगे। और पता है, एक तो बारिश, ऊपर से इतना अच्छा मौसम, ऊपर से इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा वाइब था कि हम सारे बिल्कुल ऐसे हू करके चिल्लाने लगे। और क्या, यहाँ हम चिल्लाए नहीं, वहाँ गार्ड भैया आए नहीं, आ गए गार्ड। और भाई एक तरफ बारिश हो रही है, हम पूरा एकदम अपने ही नशे में कूदे जा रहे ट्रैम्पोलिन पे, और गार्ड भैया ने हमें दौड़ा लिया। और हम ऐसा भागे हैं और भागने में भी तो दिक्कत थी। पता है कितनों ने अपने स्लीपर्स, शूज़ निकाल के रखा था ट्रैम्पोलिन पे चढ़ने के लिए। सब, अब किसी के हाथ में स्लीपर है, किसी के हाथ में शूज़ है। अदित्री भाई कूदने में इतनी मस्त हो गई थी, उससे चला तक नहीं जा रहा था। मैं सब उसको ऐसे घसीट के ला रहे, सारे तो भागे, पीछे से गार्ड भैया दौड़ा रहे। और भाई हम लोग अदित्री को ऐसे पकड़ के जा रहे हैं, उसका शूज़ वहीं छूट गया, चलो ठीक है। अब सारे भागे जा रहे हैं, और वो जो गार्ड भैया थे वो मतलब वो भी गाड़ी लेके आए थे, ठीक है। और हम ऐसे भाग रहे हैं, और आगे हम पीछे गार्ड भैया, और ऐसे सब ऐसे सर्राटे में भाग रहे हैं, और ऐसी जगह से भाग रहे हैं जहाँ पे वो गार्ड भैया वो गाड़ी ले जाने को जगह ना मिले, जिससे कि हम बच जाएं। बट भाई वो पता नहीं कहाँ से जगह में से जगह निकाल ले रहा था, आ ही जा रहा था। और फिर जब तक हम जहाँ पे हम डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उस एरिया तक पहुँचे, वहाँ तक आके भाई ही वो शाउटिंग सिक्योरिटी, अरे भाई क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई हूँ। हम सारे, फिर वहीं पे एक स्पेस था पता है सोफा का, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। हम जाके वहाँ पे बिल्कुल से चुप गए, बैठ गए। और वहाँ हम छुप गए तो गार्ड भैया हमें देख नहीं पाए, और उन्हें लगा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर वो वहाँ से चले गए। और जैसे ही हमें मौका मिला भाई, हम दौड़ते सारे, जो पहला मिला उसमें पहला रूम खुला हुआ था, हम सारे उसमें घुस गए। और उसके बाद की वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, जो सबकी हालत थी। अब इसके बाद तुम लोग देखो कहानी, तुम लोग को पता लगे यार, अब तुम्हें वीडियो समझ में आएगा कि उसमें हम ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हैं, और सारे एकदम बदहाल हैं। बहुत और फिर यार ये हमारी ऑफ साइड की आखिरी रात थी, तो हम सोच रहे थे कि ये पूरी रात जागते हुए ही बिताएं, ऐसे ही बातें करते हुए। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये सब कुछ। और हम सबको थोड़ा सैड भी फील हो रहा था कि यार कल ये कुछ भी नहीं होगा। पर यार मी बीइंग अ सोतक्कड़, मैं सो गई 4:30 बजे तक लगभग, और सुबह जल्दी उठ के मैंने ब्रश करा, मैं फ़्रेश हुई, मैं तैयार हुई जल्दी से, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जल्दी की थी थोड़ी सी, ठीक है, तो हमें जल्दी निकलना था। और फिर कार्ड किया, मैं गई वहाँ पर जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं मेन बिल्डिंग में। और मैंने यहाँ पे प्रॉपर वीडियो ली है भाई, एक चीज़ की जो मैंने ली थी। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी शेक तो डेली पीती थी, तो मैंने सबसे पहले वही लिया। और देखो मैं सारा कुछ दिखाया। अभी यहाँ पे तो आराम से चल सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो वैसे भी ख़त्म ही होने वाली है, और हमारा ऑफ साइड भी। तो यार इस तरीके से जो मेरी फ़ेवरेट चीज़ें थी मैंने सब थोड़ी ले ली। और फिर उसके बाद अब मैं जाऊँगी, बैठूँगी आराम से, बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे एक नज़र में सब कुछ देख लिया कि हाँ अब इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकती, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ पसंद भी नहीं है। तो यार चलो चलते हैं, फटाफट से खाते पीते हैं, और उसके बाद फिर निकलना भी तो है ना। And after doing the breakfast, it was the time to go. After waiting for just few minutes, the cab arrived, and in the morning we were just 4 people to go. I, Sanket, Utkarsh, Anisha, all 4 of us just went ahead to the airport. Yeah, so finally we were saying goodbye to the resort and all the people out there. सुपर सून वी रीच द एयरपोर्ट। किसी को टर्मिनल 2 पे जाना था, किसी को टर्मिनल 3 पे जाना था, किसी को मेट्रो पकड़नी थी। और फिर भाई मैंने प्रिंट कराया अपना बोर्डिंग पास। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं थी, पर यार मुझे ऐसे हाथ में लेने का बोर्डिंग पास बहुत मन था।
फिर इसके बाद मेरे पास पता है मैंने डिजी यात्रा ऐप पे भी रजिस्टर कर रखा था, तो अगर आप डिजी यात्रा ऐप पे रजिस्टर करते हो तो आपको लंबी लंबी लाइंस में नहीं जाना पड़ेगा, आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल टू यूज़ डिजी यात्रा ऐप व्हेनेवर you are traveling through airways. Alright guys, so I've reached the airport, I've printed my boarding pass. So now I'll just take the flight and fly back to my hometown. And these 2 days had been really amazing. I met really intelligent people and like it was just beyond expectations. उसके बाद यार मैंने थोड़ी देर अपनी फ़्लाइट का वेट किया, वहाँ मुझे छोटा बाबू भी मिला और फिर जैसे ही ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हुई हम सब बैठे प्लेन में और 1 घंटे के अंदर आई वॉज बैक इन वाराणसी. So मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ बनारस. बनारस में आते ही आपका अलग वाइब थी. So yeah, back to normal, back to basic. We'll meet again in another like cute, adventurous, informational, whatever kind of video. Okay, bye bye.